अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, किचन विद रुबीना में मैं हूँ शेफ रुबीना और लेकर आई हूँ मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी बिरयानी की रेसिपीज़। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी से ही मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। फर्स्ट स्टेप में जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 kg ये मैंने मटन ले लिया है, 2 टेबलस्पून भर के दही ले ली है, 10 से 12 अदद सब्ज इलायची है, 1 टेबलस्पून नमक है, 15 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, एक प्याज है इसको छील ली है, 1 पॉड लहसुन का है ये, और 2 टेबलस्पून भर के जूलियन कट करके अदरक है। फर्स्ट स्टेप में तमाम चीजें हम सॉस पैन में डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे पानी डाल के। सबसे पहले गोश्त डालेंगे एक पैन में, फिर उसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए अच्छी तरह से। तकरीबन 4 से 6 गिलास के करीब पानी डल जाएगा इसमें। और जब गोश्त गल जाएगा तो 1 कप हमें यखनी भी बचानी है इसमें। हरी मिर्चें डाल दूंगी इसके अंदर, लहसुन और प्याज साबुत ही डलेंगे, सब्ज इलायची है ये भी साथ ही डाल दूंगी, नमक है, अदरक है और ये दही। इन तमाम को मिक्स करके मैं चूल्हे पे रख दूंगी। इसको जब बॉईल आ जाएगा तो इसकी आंच हल्की कर दूंगी और गोश्त गलने तक पकाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, मैंने यखनी वो गोश्त रख दिया है बॉईल होने के लिए। और इधर मैंने 750 ग्राम सेला राइस लिए थे गुड क्वालिटी के, इनको मैंने भिगो दिया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये भीगेंगे। फिर इनको बॉईल करेंगे नमक डाल के और तकरीबन फुल डन कर लेंगे, इनको पूरा पका लेंगे। उसके बाद हम इनकी तह लगाएंगे। और जो हमारा थर्ड और फाइनल स्टेप है उसमें मुझे चाहिए तकरीबन 1.5 कप के करीब दही चाहिए, जायफल जवत्री चाहिए 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें चाहिए 10 से 12 साबुत ही चाहिए, 1 टीस्पून चीनी चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक चाहिए, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर में 1/2 टीस्पून ज़ाफ़रान भिगो देंगे, और जर्दे का रंग चाहिए तकरीबन 1/4 टीस्पून, और छोटी इलायची 8-10, 10-12 काली मिर्चें और 10-12 लौंगे, और इसके अलावा घी चाहिए 3/4 कप। तो चलते हैं असेंबलिंग की तरफ, इसकी कुकिंग की तरफ, कि किस तरह इसको हम सारी चीजों को यूटिलाइज करेंगे। चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ, फिर बताती हूँ आपको इन सारी इंग्रेडिएंट को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगी। देखते हैं व्यूअर्स यखनी का क्या हाल चाल है। देखिए अच्छा खासा पानी रिड्यूस हो गया है, गोश्त भी गल चुका है। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ एक बोटी उठा के। बहुत अच्छा गल चुका है गोश्त। बस थोड़ा सा पानी इसका रिड्यूस करूंगी और फिर इसको मैं छान लूंगी। इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा, तकरीबन 1 गिलास के करीब रह जाएगा, तो मैं इसको छान लूंगी। तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट है वो सब डिस्कार्ड कर दूंगी और गोश्त और यखनी रख लूंगी। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल होने रख दिए थे, ये देख लीजिए चावल डाल दिए हैं, पानी में उबाल आ गया था। अच्छी तरह इनको फुल डन करना है। नमक भी डाल दिया था मैंने पानी में, थोड़ा सा नमक तेज होता है पानी में जब भी चावलों में सही होता है। ये अभी डाले हैं तो अभी ये तकरीबन जब फुल डन हो जाएंगे तो मैं इसका पानी निकाल दूंगी। देख लीजिए गोश्त मैंने निकाल दिया है बाउल में। अब इसी में मैं यखनी छान लूंगी सारी अच्छी तरह से। इसको भी सारा जितना भी इसका अर्क या जूस है वो सब इसमें गोश्त के अंदर डाल दूंगी। चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें मैं घी डालूंगी। मेल्ट हो जाएगा, अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं इलायचियाँ, लौंग और काली मिर्ची डाल दूंगी।
के लौंग, इलायची और काली मिर्ची। जरा सा इनको कड़कड़ा लेंगे। इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। जरा सा पानी डाल दूंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और भुनाई कर लेंगे। ये अच्छा भुन चुका है, इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी। और बस 1-2 चम्मच चलाने के बाद मैंने इसमें यखनी और जो गोश्त हमने बॉईल किया था वो डालेंगे इसके अंदर। ये यखनी और ये गोश्त डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब जब इसमें बॉईल, ये देखिए मैंने यखनी और गोश्त डाल दिया है। अब इसमें जब एक बॉईल आएगा तो बाकी का प्रोसेस हम जब करेंगे। थोड़ी सी आंच तेज कर दूंगी। उबाल आएगा तो इसमें उबाल आ गया, ये जायफल जावित्री भी जा रही है इसके अंदर। जरा सा इसको 5 मिनट पकाएंगे। ये दही जो ली थी मैंने, इसमें मैं डालूंगी जर्दे का रंग और इसको अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। साथ ही इसमें चीनी भी जाएगी। चीनी जो है कलर को थोड़ा इनहेंस करती है और थोड़ा सा फ्लेवर को भी, इसलिए चीनी ऐड करी है इसके अंदर। अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब तकरीबन गोश्त भी तैयार है। गोश्त के ऊपर मैं ये दही का मिक्सचर डालूंगी सारा। उबले हुए चावल डालूंगी क्योंकि बहुत गर्म हो रहे हैं तो मुझे चम्मच की जरूरत पड़ेगी। बॉइल्ड राइस डाल दिया मैंने। ज़ाफ़रान और केवड़े, जो हमने ज़ाफ़रान केवड़े में मिक्स करी थी वो डाल देंगे। एक से 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे इसमें। और इसको दम पे रख दूंगी मैं 5 मिनट। इसको तेज आंच पे रखना है क्योंकि अच्छी खासी ग्रेवी है यखनी की। 5 मिनट तेज आंच पे पकेगा। जब इसमें स्मोक बन जाएगा, अच्छा धुआं आने लगेगा, तो इसको मैं लो फ्लेम कर दूंगी।
जी तो वीवर्स, चावल तो दम पे चले गए हैं, लेकिन इन चावलों के साथ एक चटनी सर्व होती है, वो उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ आपको और बना के भी रखती हूँ। ये 10 से 15 अदद मैंने बटन रेड चिलीज ली है। इनको 1 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। 10-12 क्लोव्स लहसुन के हैं और ½ टीस्पून सफ़ेद जीरा है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल पिसी हुई मिर्च है, साबुत भी ले सकते हैं, उसको भिगो दें। 2 मिर्चें ले लें साबुत, उसको 1 घंटा पहले भिगो दें और उसके मिर्चों के साथ पीस भी दें। और इसके अलावा ½ टीस्पून नमक है और लेमन, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है खट्टा तो डाल लिएगा, अदरवाइज तो ये 5 इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे ये चटनी बनती है। अब मैं इसको बना लेती हूँ और फिर सर्विंग के टाइम आपको दिखाऊंगी। ज़बरदस्त सी ज़ाफ़रानी पुलाव या बिरयानी जो भी कह लें तैयार हो चुकी है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत यम्मी बनती है और पसंद आए तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।